पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट काफ़ी टम्बल डाउन कर रहा है। इस बीच दो आईपीओ एक साथ अनाउंस हो चुके हैं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिस आईपीओ का मैंने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस कर रखा है अपने चैनल पे, अब अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ को। अभी तक आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड को लेके, तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो या आप हमारे ट्विटर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम इस पर एक और डिटेल वीडियो बना देंगे। हेलो एवरीवन, मिस्टर सागर गुप्ता दिस साइड, एंड इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ। बेसिकली ये जो आईपीओ है ये 190 करोड़ का आईपीओ है और ये इंटायरली फ्रेश इशू है, यानी कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये पूरा फ्रेश इशू है। ओके, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 24 जून को और ये क्लोज होगा 26 जून को। इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पे रखी गई है और इसकी जो लिस्टिंग की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 1 जुलाई है, यानी कि ये 1 जुलाई को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ब्रांड, जिसका जो प्राइस रखा गया है वो 67 से 71 रुपीज़ रखा गया है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं आईपीओ डिटेल्स पे। ओके, आईपीओ ओपन हो रहा है 24 जून को और क्लोज होगा 26 जून को। इसका जो लिस्टिंग का डेट है वो 1 जुलाई रखा गया है। ओके, ये 1 जुलाई को आईपीओ लिस्ट होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, यानी कि ये प्री स्प्लिट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपीज़ रखा गया है। लॉट्स 211 का है, यानी कि 211 शेयर्स आपको क्रेडिट होंगे अगर आप एक लॉट अप्लाई करोगे। आईपीओ का जो साइज़ है वो 119 करोड़ रुपीज़ है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। आईपीओ ओपन 24 जून को हो रहा है, क्लोज 26 जून को हो रहा है। इसकी जो लिस्टिंग रखी गई है वो 1 जुलाई रखी गई है और जो लास्ट मतलब आप मैंडेट एक्सेप्ट कर सकते हो वो 5 बजे 26 जून तक आप लास्ट 5 बजे तक मैंडेट एक्सेप्ट कर सकते हो। कि लॉट साइज की बात करें, रिटेल एक लॉट अप्लाई करने में 14,981 रुपीज़ लगेंगे। मैक्सिमम रिटेल साइज आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। बाय द वे, अगर आप इन सब में से किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हो, इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है, यानी कि आईपीओ लिस्ट होते आप ना 100% शेयर बेचो या 100% रख लो, ये टोटली आप पे डिपेंड कर सकता है। इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है। ओके, ये प्लस पॉइंट होता है। बाय द वे, प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ये 88% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। जो कंपनी है जो 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बेसिकली 11 स्टेट्स में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो फुल ईयर और इसने 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स दिए हैं। एसिड को देखा जाए तो 2022 में एसिड जो थे वो 229 करोड़ के थे, जो कि 2023 में बढ़ के 275 करोड़ के हो जा रहे हैं, यानी कि 50 करोड़ के आसपास, 55 करोड़ के आसपास का एसिड इन्होंने ऐड किए हैं ईयर में, जो कि 275 से बढ़ के 370 हो जाए 2024 में। रेवेन्यू की बात करें तो 286 करोड़ के सेल्स पे 5 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि अराउंड 2% का प्रॉफिट मार्जिन। वही बढ़ते 2024 में 256 करोड़ के 70% का प्रॉफिट मार्जिन हो जा रहा है, यानी कि अराउंड इनके प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है 2% से 4 या 5% का प्रॉफिट मार्जिन इनका है। EBITDA भी इनका काफ़ी अच्छा है और इनके रिजर्व्स भी अच्छे हैं। 54 करोड़ के रिजर्व्स थे 2022 में, जो कि बढ़ के 59 करोड़ हो जाते हैं 2023 में। बाय द वे, इसमें और एड ऑन होता है 75 करोड़ और फॉरदर डिप हो जाता है रिजर्व्स में। इनके बोरिंग्स काफ़ी इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। 2022 में इनके बोरिंग 70 करोड़ के थे, जो कि अराउंड डबल हो चुका है पिछले 4 सालों में। मतलब जो बोरिंग्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। बाय द वे, इसके लिए इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखा जाए तो ROE 21.95%, ROCE 23%, डेट टू इक्विटी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनके जो बोरिंग्स हैं वो 2022 में ओनली 70 करोड़ थे, जो कि बढ़ के 137, यानी कि
जो बोरिंग से वो डबल हो चुके हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है बाय द वे अभी के लिए। जैसे मैंने कैलकुलेट किया 5%, 4.9% के पेट मार्जिन है। ओके, बुक वैल्यू रखा गया है 3.92, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है बाय द वे। क्यों उठा रहे हैं ये, तो ये बेसिकली पैसा ले रहे हैं अपने जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को, उसके लिए 75 करोड़, जो भी एक्सपेंडिचर है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मशीन्स खरीदने उसके लिए 14 करोड़, और जनरल कॉर्पोरेट पर आप बेसिकली इनको काट सकते हो। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जानते हैं। आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो, एज ऑफ नाउ देख के तो ऐसा लग रहा है कि 10 to 20% के लिस्टिंग गेन अभी बने हुए हैं आईपीओ में। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जैसे ही ये आईपीओ एक छोटे साइज का आईपीओ है, बस 119 करोड़ का आईपीओ है, तो अगर इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये 80 टाइम्स के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाय द वे अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा तो हमारे टेलीग्राम Mr. Gupta ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर सकते हो, या हमारे आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसका आईडी है ऑफिशियल मिस्टर सागर। ओके,